नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आज आपसे वार्तालाप करने वाला हूं एक छोटी सी कहानी के बारे में जो कि बड़ी ही प्रेरणादायक है। साथियों, एक किसी गांव में मंदिर का निर्माण हो रहा होता है। तो मंदिर के लिए ग्राम पंचायत उनको जगह दे देती है, जगह डिसाइड हो जाती है, मंदिर पूरा का पूरा बन जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। अब बात आती है कि भैया मंदिर का परिसर तो हमने पूरा बना दिया, परंतु मंदिर तो तभी कहलाएगा जब वहाँ पर ईश्वर की मूर्ति होगी, भगवान को यहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भगवान को स्थापित करने के लिए मूर्तिकार को बुलाया जाता है कि भैया बढ़िया सी मूर्ति बनाओ। अब बात आती है भाई मूर्ति बनाओ तो पत्थर लाओ। तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं। उनमें से एक पत्थर से पूछा जाता है कि भैया तुम्हें मूर्ति बना दे, बोलो ये मूर्तिकार आए तुम्हें टाँचेगा। टाँचना मतलब उसकी जो भतिया होता है उसको खट 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 करता है, उसे बोलते हैं टाँचना, कि ये टाँचेगा और तुम्हें अभी मूर्ति बना देगा। तो बोलो क्या तुम मूर्ति बनने को तैयार हो? तो बोलता है हाँ हाँ मैं मूर्ति बनने को तैयार हूँ। उसे बोलते हैं देखो भाई तुम्हें टाँचेगा, तुम्हें दर्द होगा, तुम तैयार हो? बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं ज़रूर से मूर्ति बन जाऊँगा। अब उस पत्थर को उठाते हैं, मूर्ति का उसको धनाधन टाँचना शुरू करता है। तो थोड़ी देर तो वो सहन करता है, उसके बाद मना कर देता है नहीं 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 भाई मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द नहीं सहन कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं बनना मंदिर की मूर्ति, मुझे तो रहने दो, मेरे हालत में ही रहने दो। तो बोलते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर दूसरे पत्थर से पूछते हैं कि बताओ भाई तुम्हें हम टाँच दें, तुम्हें हम मूर्ति बना दें, तुम्हें दर्द होगा, तैयार हो? तो बोलता है हाँ हाँ साहब मैं तैयार हूँ। बोले पहले वाले पत्थर की तरह तो नहीं करोगे? बोले साहब बिल्कुल नहीं करूँगा, आप मुझे खूब मारो, मुझे खूब पीटो, मुझे खूब यातनाएं दो, पर मुझे मूर्ति बना दो, मुझे मूर्ति बनना है। बोले ठीक है भैया बना देते हैं। अब दूसरा पत्थर को उठाया जाता है और मूर्ति का उसको टाँचना शुरू करता है, मारता है, पीटता है, ठोकता है, करते करते शाम हो जाती है। शाम तक वो पत्थर बेचारा बहुत दर्द सहन करता रहता है। अब जब वो दर्द सहन कर चुका होता है और फाइनली पत्थर की बन जाती है साथियों मूर्ति, पत्थर मूर्ति में परिवर्तित हो चुका होता है। अब देखिए सुबह से लेकर शाम तक इस पत्थर ने बहुत सारा दर्द सहन किया और दर्द सहन कर करके ये क्या बन गया? अब बन गया ये भगवान की एक मूर्त। अब देखिए दोनों पत्थरों में फर्क समझिए। पहला वाला पत्थर जो कि डर गया, किससे डर गया? यातनाओं से, मेहनत से, पीड़ा से। तो मेहनत, पीड़ा, दर्द, इन तीनों चीज़ों को दूसरे वाले पत्थर ने सहन किया और पीड़ा और दर्द को सहन किया। मेहनत तो खैर किसकी थी? मेहनत तो थी मूर्तिकार की, उसने इसको टाँचा। तो ये तीनों चीज़ मिलने से ये मूर्ति बन चुका। और मूर्ति बने बाद में अब इसको जीवन भर बहुत आराम है। कैसे आराम है भैया? अब इसको मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। मंदिर में स्थापित करे बाद में रोजाना इसका श्रृंगार होगा। जी हाँ, इसे फूल पत्र चढ़ाए जाएंगे, बिल पत्र चढ़ाए जाएंगे, जिस भी भगवान की मूर्ति होगी उसके अकॉर्डिंग इनको खिलाया पिलाया जाएगा। रोज भोग लगेंगे, कभी 56 भोग लगेंगे, कभी नहलाया जाएगा, कभी सिंदूर लगेगा, कभी तेल चढ़ाया जाएगा। बहुत आराम रहेगा, कुल मिलाकर के बहुत सुरक्षित रहेगा। मंदिर परिसर के अंदर रहेगा तो धूप छाया कुछ नहीं, बस आराम ही आराम रहेगा, बल्कि रोज इसे पूजा जाएगा। और अब बात करते हैं पहले वाले पत्थर की, जो कि डर गया किससे? पीड़ा से और दर्द से। उसका क्या हुआ भैया? उसको बोला भैया ये पत्थर तो निकाल लिया है आपने यहाँ से, आप कोई बात नहीं, इसको मंदिर के बाहर चौखट पे रख देते हैं। मंदिर के बाहर चौखट पे रख देते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो कोई मंदिर में आता है भाई साहब नारियल लेके आता है, नारियल उसी पत्थर पे तोड़ता है, धम 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 धम। आप सब जानते हैं मंदिर में जाने से पहले कई लोग नारियल चढ़ाना पसंद करते हैं, तो नारियल बाहर ही फोड़ा जाता है, मंदिर के अंदर जाके कचरा नहीं किया जाता, मंदिर परिसर बिल्कुल साफ रहता है। अब वो जो पहला वाला पत्थर था, जो पूरे दिन भर की यातनाएं, पूरे दिन भर की पीड़ा और दर्द सही नहीं सहन कर पाया, वो जीवन भर दर्द सहन करेगा, क्योंकि उसे मंदिर के बाहर रखा गया है, जिस पे लोग रोज ही नारियल फोड़ेंगे। और जो दूसरा वाला पत्थर था, जो पूरे दिन भर की यातनाएं, पीड़ा, दर्द सहन कर गया, अब वो जिंदगी भर के लिए मस्त है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। उसे तो बल्कि गोरी गोरी लड़कियां आती हैं, हाथ लगाती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, उसके सब आनंद ही आनंद है। तो साथियों ये फर्क है पीड़ा का, दर्द का, मेहनत का, यातनाओं का। साथियों अब आप मुझे बताइए आप कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, पहले वाला पत्थर या दूसरे वाला पत्थर? वो पत्थर जो मंदिर परिसर के बाहर रखा जाएगा नारियल फोड़ने के लिए, या वो पत्थर जो मंदिर परिसर के अंदर रखा जाएगा मूर्ति के तौर पे? ठीक इसी तरह से हमारा जीवन भी यूं ही है।
आप में से अधिकतर लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसी कारण से ये वीडियो देख रहे हैं। और जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं साथियों, तो यही पीड़ा, यही दर्द, यही कष्ट हमें झेलना पड़ता है। हमें 10, 12, 16, 18 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आप देख लीजिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर आपने ये मेहनत कर ली, अगर आपने ये पीड़ा और ये दर्द सहन कर लिया, तो आप बन जाएंगे दूसरे वाला पत्थर। फिर ज़िंदगी भर आपके आराम ही आराम है। बढ़िया से बढ़िया शादी होगी, बढ़िया से बढ़िया लाइफ पार्टनर मिलेगा, बढ़िया से बढ़िया खर्चा, सब आनंद। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए फाइनेंशियली नहीं तरसना पड़ेगा। या फिर आपको बनना है पहले वाला पत्थर, जो अभी पीड़ा, अभी कष्ट नहीं झेल पा रहे हैं। अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज 29 मई को, जी हाँ 29 मई को, वो पीड़ा नहीं झेल पा रहे हैं। वो लॉकडाउन में भी परेशान हो रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, परेशान भी नहीं हो रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे सॉरी, और परेशान भी हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको केवल मज़े करने को चाहिए, तो कर लो भैया, मज़े कर लो, 2, 3, 4, 5 साल मज़े कर लो। फिर जब प्राइवेट नौकरी में जाओगे तो बड़ा परेशान होगे। कोई बिजनेस करने बैठोगे तो पैसे कहाँ से लाओगे, तो तरह तरह की यातनाएं फिर जीवन भर झेलनी पड़ेगी, जैसे उस पहले वाले पत्थर को झेलनी पड़ेगी। जो कोई आएगा वही सर पे नारियल फोड़ेगा, जो कोई आएगा वही सर पे नारियल फोड़ेगा। और कह तो आप मूर्ति बन गए अभी मेहनत करके, तो फिर जिंदगी भर आराम ही आराम है। रोज ही 56 भोग, रोज ही लाडू प्रसाद खाने को मिलने वाले हैं। साथियों, चॉइस इज योर्स, योर लाइफ योर चॉइस। मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर से बताएं कि ये आपको कौन सा पत्थर बनना है, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी और डाउट है, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है 9269545454, उस पर हमें फ़ोन कर दीजिए। और मेरे से मिलने के लिए पर्सनली समय ले सकते हैं। चूँकि भी लॉकडाउन है और मेरे पास भी ज़्यादा क्लासेस नहीं हैं, तो मैं PSS पर्सनली ले रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे रोज़ाना आ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं आपको हमारे वीडियोस लगातार मिलते रहें, उसकी अपडेट्स मिलते रहें, तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद और जय भारत।